हे फ्रेंड्स, तो कोई रिव्यू में बात करेंगे फिल्म इमरजेंसी की, जिस फिल्म का वेट मैं बहुत ही बेसब्री से कर रहा था इसी बात को लेकर के कि असल में ये फिल्म अपने टाइटल के साथ कितना ज्यादा जस्टिफाई करती है। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म के आसपास बस भी अच्छा खासा बना हुआ था, खास करके इसके टॉपिक को लेकर, जिसे दिखाने की जिम्मेदारी कंगना रनौत ने अपने कंधों पर पूरी तरीके से उठा रखी थी। जिसके अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो प्रोड्यूसिंग से लेकर के डायरेक्टिंग, स्टोरी राइटिंग और यहाँ तक की एक्टिंग भी, जिसमें तो वो माहिर है ही, उन्होंने ही की है। लेकिन फिर भी जब कोई नई फिल्म बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर के साथ काफी चैलेंजिंग रोल लेकर के आए तो उसमें कंगना रनौत किस तरीके की परफॉर्म करती है, वेल तो उन्हें क्वीन बस ऐसे ही नहीं बोला जाता। ये बात कहूँ तो आप समझ ही जाओगे कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जानदार और शानदार है। यानी एक्टिंग के मामले में उन्होंने डेफिनेटली बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, जिसे लेकर के पहले ट्रेलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे उनके बोलने के एक्सेंट को लेकर के हो रही थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद वो चीजें भी जस्टिफाई हो जाती है। यही चीजें बताते हुए कि उनकी रिसर्च कैरेक्टर की स्टडी पर कितनी ज्यादा परफेक्ट है। जिस हिसाब से तो मैं इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत की ही फिल्म कहूंगा, जिन्होंने अपने पूरे कंधे पर इस फिल्म की बागडोर को उठाते हुए ऑलमोस्ट जो 1.5 घंटे की राइड दी है, वो हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को उठाती है, या फिर कहूँ कई सारे ऐसे इवेंट्स को उठाती है जिससे पहले यही लग रहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी। लेकिन ट्रस्ट मी, उन चीजों को पूरी तरीके से साइड में रखते हुए मेकर्स की तरफ से काफी ज्यादा ऑनेस्टी ही दिखाई गई है, जिसमें से अगर कोई सी भी चीज जरा सी भी डगमगा जाती तो आप समझ सकते हो कि वो पोर्शन के साथ साथ पूरी फिल्म पर इम्पैक्ट कितना ज्यादा बुरा पड़ता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म उन सभी चीजों को अवॉइड करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के ही बेसिस पर ये श्योरिटी दिलवाती है कि फिल्म आपको वो सारी डिटेल्स काफी ऑनेस्टी के साथ प्रोवाइड करेगी। यानी इंदिरा गांधी के शुरुआत के फेज से वो कहते हैं ना कि कैसे सत्ता में बने रहने की एक चीज उनके दिमाग में डाली जाती है कि दिल्ली में अगर पकड़ बनाई जाए तो आप पूरे इंडिया पर रूल कर सकते हो। और इन्हीं फेज को ये फिल्म अगेन उनकी हिस्ट्री के साथ साथ जो सारे इवेंट हुए थे उसमें कौन कौन से कैरेक्टर का क्या क्या योगदान था, जिन सब से इंदिरा गांधी बनी, तो उन्हें देखने में डेफिनेटली मजा आया। ऊपर से बांग्लादेश की सिचुएशन, या फिर कहूँ जब वो पाकिस्तान था और उनमें किस तरीके की पॉलिटिक्स, वॉर, ये सारी चीजें चल रही थी, जिसके अलावा अमेरिका भी कहीं ना कहीं दबदबा बनाने की जो कोशिश करता है, तो वहीं आयरन लेडी के रूप में इंदिरा गांधी का कैरेक्टर कैसे उभर कर आएगा, उसका जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा। लेकिन अगर कंगना रनौत से थोड़ी सी नजर हटाई जाए तो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी अपने रोल में अगेन कैरेक्टर के हिसाब से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जिनमें सबसे ऊपर तो मैं मिलिंद सुमन को रखूंगा, जिन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। इसके अलावा श्रेयास तलपड़े एज अटल बिहारी वाजपेयी भी आपको फिल्म में देखने मिलते हैं, तो वहीं अनुपम खेर आपको जेपी नारायण के कैरेक्टर में नजर आते हैं। यानी डेफिनेटली इस फिल्म में लेजेंडरी फिगर भरे पड़े हैं। बस वो कहते हैं ना कि आपकी पकड़ हिस्ट्री के लेक्चर पर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना फिल्म आपके साथ में बाउंसिंग गेम वाला खेल खेलेगी। जिस हिसाब से ये फिल्म समझदारों की लिस्ट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि फिल्म पॉलिटिकली बहुत ज्यादा करेक्ट तो जाती ही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो डिटेल प्रोवाइड करती है वो इम्पोर्टेंट है। जिन सब में अब फिल्म के प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी बात करना बनता है, क्योंकि अक्सर कर ऐसी फिल्में सिर्फ अपने प्रोडक्शन के ही चलते बहुत बुरी तरीके से मार खाती है, भले से ही उनका कंटेंट आपको स्टोरी के माध्यम से कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें क्यों न प्रोवाइड करे। क्योंकि यहाँ पर लोकेशंस, कैरेक्टर के मेकअप, इन सारी छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तब जाकर के कंटेंट उस एरा का लगता है जिसमें इमरजेंसी फिल्म तो फुल मार्क्स लेती है। क्योंकि कैरेक्टर के मेकअप्स की ही बात की जाए तो आपने हर एक एक्टर को नाम के सहारे तो जान लिया कि वो इस फिल्म का पार्ट है, लेकिन जब उनके कैरेक्टर को आप रियल पर्सन से जाकर के कंपेयर करोगे तो आपको कंपैरिजन में जरा सा भी 19-20 का फर्क नजर नहीं आता। और यही एक डेडिकेशन होती है कि एक्टर्स स्क्रीन पर सिर्फ वो नाम ना बन जाए जिन्हें देख करके आप ये कहो कि वो अनुपम खेर, श्रेयास तलपड़े, ये सारे एक्टर्स हैं। क्योंकि शुरुआत में वो चीजें बस आपको शक्ल देखने से फील होती है, लेकिन उसके बाद वो एक्टर सच में अपनी एक्टिंग का नमूना आपको स्क्रीन पर दिखाता है। जिस हिसाब से इस फिल्म को मैं आपको आपकी मस्ट वॉच की कैटेगरी में रखने के लिए कहूंगा, जिस टॉपिक पर जल्दी कोई भी फिल्म बनाने के लिए तो 10 बार सोचेगा। यानी यहाँ पर काफी बोल्ड और विजनरी सा डायरेक्शन कंगना रनौत ने इस फिल्म को देकर के फिर से ये प्रूव कर दिया है कि वो इस इंडस्ट्री में सिर्फ कंगना रनौत के नाम से नहीं बल्कि अपने काम से भी जानी जाए। जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन खैर, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म इमरजेंसी को लेकर के, जिस पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, जो कि अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।